हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 2 दिन पहले सियालकोट की फैक्ट्री में जो वाकया पेश आया, जिसमें एक श्रीलंकन नेशनल की एक वायलेंट मॉब ने उसकी मॉब लिंचिंग की, उसकी बॉडी को जलाया गया। उसके ऊपर आरोप थे कि ब्लास्फेमी का आरोप था उसके ऊपर, यानी उस इंसान ने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज किया होगा अल्लाह के अगेंस्ट या प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट। इसे कहते हैं ब्लास्फेमी। तो लोगों को गुस्सा आ गया, जाहिर सी बात है, और लोगों ने उस मॉब ने उसकी लिंचिंग कर दी, उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को जलाया गया। तो दोस्तों, इससे क्या देखने को मिल रहा है? क्या ये इमरान खान के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है? इससे भारत के लिए क्या लेसन है और श्रीलंका क्यों चुप है? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, इमरान खान को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं। वो यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड या बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं, तो एक बात या एक पॉइंट पे वो हमेशा बात करते हैं और वो मुद्दा है इस्लामोफोबिया। क्योंकि आजकल दुनिया भर में एक जो दाढ़ी वाला अगर इंसान दिख जाए या कोई मुस्लिम दिख जाए तो लोग डर जाते हैं। तो इमरान खान ने एक इनिशिएटिव ले लिया है उनके गवर्नमेंट को। उनको लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट फाइट करने की, और जगह जगह जहां पे भी जाते हैं वो इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामोफोबिया को अगर टैकल करना है तो सबसे पहली जो ऐसी चीजें होती है, पाकिस्तान में ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मॉब ने किसी बंदे को ब्लास्फेमी के लिए उसको मार दिया है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं और तकरीबन हर साल ऐसे 6 से 7 वाकये होते हैं जिसमें माइनॉरिटी को या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मॉब लिंच किया जाता है, उसको जलाया जाता है या उसको रास्ते के ऊपर मार दिया जाता है। यह हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जब इंडियन टीवीज पे आते हैं तो बहुत जोर शोर से एक मुद्दा जरूर उठाते हैं कि भारत में जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी को बीफ खाने का किसी के ऊपर आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बात को तो वो बहुत जोर शोर से उठाते हैं, बट यही बात अगर पाकिस्तान में हो जाती है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। और एक शॉकिंग बात तो मुझे ये भी लगी कि ये इस वाकये को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया इस बार, क्योंकि इस बार इस इंसिडेंट में जो बंदा शामिल था वो फॉरेन नेशनल था, यानी कि वो कोई पाकिस्तानी माइनॉरिटी का वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं था। इस बार एक श्रीलंकन की हत्या कर दी गई थी। और श्रीलंका गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, मुझे वो रिस्पांस देख के बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब एक तो उनके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आने में 1 दिन से ज्यादा टाइम चला गया है। इसके पीछे रीजन मुझे ये दिखता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के टाइज बहुत अच्छे हैं। वो जनरली एक दूसरे के अगेंस्ट इतना बात नहीं करते और दोनों का काइंडली एक कॉमन इनेमी इंडिया है। तो श्रीलंका भी, भले ही आपको लगते हैं कि श्रीलंका के इंडिया के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, श्रीलंकन आर्मी को भी पाकिस्तान ने ट्रेन किया है। और जब 1971 वॉर में जब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जाना चाह रहे थे तो वो पहले श्रीलंका को जाते थे, वहां पे फ्यूल रिफिल करके वो वहां से फिर बांग्लादेश जाते थे। तो श्रीलंका जो है ना, वो एक पाकिस्तान के और श्रीलंका के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा नहीं की है या पाकिस्तान के बारे में कुछ इतना ज्यादा उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया है। अब साथ ही साथ पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इस वाकये के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। बट एक बात इमरान खान को जरूर देखनी पड़ेगी कि क्या वो अपने कंट्री में इस्लामोफोबिया के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उनको सबसे पहले बाहर जाने के अलावा उनको अपने कंट्री के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे इंसिडेंट्स ना करें जिसके वजह से इस्लामोफोबिया बढ़े। अभी आप देखिए इस इंसिडेंट से क्या हुआ। इस इंसिडेंट से ये हुआ कि जो भी श्रीलंकन या कोई माइनॉरिटी या कोई दूसरे देश का बंदा जो पाकिस्तान में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसके माइंड में इस्लामोफोबिया और बढ़ गया। वो अभी डर डर के रहेगा वहां पे। उसको लगेगा कि अरे भाई, मैंने कुछ गलती से बोल दिया या गलती से मेरा कुछ एक्शन ऐसा हो गया तो कहीं ये लोग इस्लामिक लोग मुझे मार ना दे। तो ये बात
इमरान खान गवर्नमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए। उनको अगर इस्लामोफोबिया के बारे में वो सच में कंसर्न रखते हैं तो उन्हें ये बात सबसे पहले अपने देश के लोगों के साथ बात करनी चाहिए, वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ना कि बाहर जाके इंटरव्यू दे दे के और यूनाइटेड नेशंस में जाके भाषण करने से ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है। दोस्तों, इसके ऊपर मुझे रॉयटर्स, आज तक तो मुझे लगता था कि रॉयटर्स काफी न्यूट्रल है, वो भले ही चीज कोई इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वो एक न्यूट्रल तरीके से अपने आर्टिकल लिखता है। बट इस बार मुझे रॉयटर्स का जो आर्टिकल था या न्यूज थी इस इंसिडेंट के ऊपर, ये भी बहुत बड़ी शॉकिंग लिखी। रॉयटर्स की हेडलाइन क्या थी कि श्रीलंकन मैनेजर वॉज किल्ड इन सियालकोट फैक्ट्री। तो ये भाई देख के मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा। ना इसके ऊपर उन्होंने इस्लाम का नाम लिया है, ना उन्होंने मॉब लिंचिंग का नाम लिया है, ना उन्होंने ब्लास्फेमी का वर्ड हेडलाइन में यूज किया है। बट उन्होंने लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले जब अखलाक का इंसिडेंट हुआ था, मोहम्मद अखलाक का इंडिया में, उस मॉब लिंच में वो मोहम्मद अखलाक जब मारे गए थे, तब रॉयटर्स की हेडलाइन थी, उन्होंने पहले हेडलाइन का पहला ही वर्ड था हिंदू मॉब। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई मॉब हिंदू है। हिंदू मॉब लिंच्ड मुस्लिम मैन। तो दूसरे सेंटेंस में कर दिया क्लियर उन्होंने कि भाई मॉब हिंदू था और मारा है मुस्लिम आदमी को। और आगे ये भी लिख दिया कि उसने गाय को मारा है, ये ऐसा आरोप उसके ऊपर था और इसलिए हिंदू मॉब ने उसको मार दिया। तो ये इस टाइप के जो है ना, ये अल जजीरा तो हमेशा करता रहता है, बट अभी इसमें एडिशन हो गई है रॉयटर्स की भी। तो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि ये जो सारे न्यूज मीडिया है, ग्लोबल मीडिया, जो इंडिया के अगेंस्ट इस टाइप का वो बायस्ड नेचर रखते हैं ना, ऐसे मीडियाज के ऊपर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन फ्यूचर में लेना होगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं, ये खाली पाकिस्तान के लिए ये नहीं है, इंडिया में भी जो लोग मॉब लिंचिंग होता है, वैसे तो मतलब ऐसा नहीं 2-4 चीज इंसिडेंट होने से ऐसा नहीं होता कि पूरा पाकिस्तान या पूरा इंडिया के लोग इस टाइप की मेंटालिटी रखने वाले हैं। बट मुझे एक मेरे ख्याल इसके ऊपर ये है कि किसी के कुछ कहने से, हम जिसे मानते हैं, या आप अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, उसका डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं होता किसी के कहने से, क्योंकि ये बात लोगों को समझनी चाहिए। मैं अगर कल को जाके बोल दूं कि सचिन तेंदुलकर को बोल दूं कि भाई तुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, तो मेरे बोलने से क्या होगा? ये तो दुनिया में सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। मैं अगर जाके वसीम अकरम को बोल दूं कि भाई तुझे तो बॉलिंग आती नहीं है, तो मेरे बोलने से क्या होगा? वसीम अकरम तो बेस्ट था, ये दुनिया को पता है। अगर उसी तरीके से मैं जाके किसी हमारे इंडिया में देखो अंबानी, रिलायंस, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मैं जाके उसको बोल दूं कि भाई तू भिखारी है, मेरे बोलने ना बोलने से उसको कुछ होने वाला है नहीं। मैं अगर जाके आइंस्टाइन को बोल दूं कि भाई तू इतना होशियार नहीं, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी इंसान हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ कहता है, उनके जो रिस्पेक्टेड गॉड्स है या जो प्रोफेट्स है उनके बारे में वो कुछ कहता है, तो ऐसी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ऐसे बेवकूफों को इग्नोर करना चाहिए, ना कि उन लोगों को मॉब लिंचिंग या अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में भी अगर कोई इंसान गाय को मारता है, क्या करता है, तो वहां के स्टेट लॉस के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि क्या हुआ है इंसिडेंट। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के राइट्स है और उसको पनिशमेंट के राइट्स कोर्ट्स के पास है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वहां के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से उसके साथ क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि कोई इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो अगर हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी कहता है, तो हमें ऐसे बातों को पहले तो इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको लगती है कि वो कुछ बातें उसको वैल्यू है, तो आप ऐसे रिपोर्ट्स को आपको पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। बाकी पुलिस देख लेगी, ना कि आप। तो दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा था, ये वीडियो तो था जो श्रीलंकन नेशनल का इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। बट कल मैंने पाकिस्तानी मीडिया पे एक बात देखी जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि
उन्होंने काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट बताया। वो बोल रही थी कि उनका बेटा एक दिन स्कूल से वापस आया, उसने उनको पूछा कि अब्बा ये हमारे यहाँ हिंदू लोग है या नहीं। तो उस जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया, हाँ यार मेरा तो एक दोस्त हिंदू है। तो उसके बेटे ने बोल दिया कि हमें उस हिंदू को मार देना चाहिए। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत शॉक में चला गया, सदमे में चला गया कि भाई ये उसका बेटा ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो उसने उसको पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, हिंदुओं को क्यों मारना चाहिए। तो उसने बताया कि उसके स्कूल के टीचर ने उनको बताया है कि अगर सिंध में कोई हिंदू दिखा तो उसको मार दो। तो इस टाइप का हिंदू हेट्रेड पाकिस्तान में फैलाया जाता है, लोगों के माइंड में ऐसी चीजें भरी जाती है। मुझे एक शाहिद अफरीदी के इंटरव्यू में भी, वो शाहिद अफरीदी कितना इमेच्योर बंदा है उसका मुझे उस वीडियो से आइडिया हुआ। वो बता रहा था कि एक दिन उसकी बेटी क्या कर रही थी कि हाथ में एक प्लेट लेके, जैसे हम लोग हिंदू में हम भगवान की या किसी मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं आइडल्स की, तो हम लोग ताट मतलब एक ऐसा प्लेट लेके उस पे दिया वगैरह रख के हम लोग उसको आरती करते हैं। तो उसकी बेटी वो परफॉर्म कर रही थी, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, टीवी फोड़ दिया, क्योंकि उसने टीवी से ये सब चीजें सीखी है। जो हिंदी ड्रामाज वगैरह या कार्टून्स वहां पे लगते होंगे, उसमें से उस बच्ची ने देख लिया। और बच्चों का काम क्या रहता है कि इमिटेट करना, कोई भी चीज वो देख लेते हैं ना तो वो खुद ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इससे उसकी मेंटेलिटी दिखाई दे रही है। वो चाहे तो ये कर सकता था कि उस छोटी बच्ची है उसको इग्नोर कर दो, या बड़ी होने के बाद या उसको थोड़ा समझाओ कि भैया, उसको अगर लगता है कि आइडल वर्शिप करना गलत है, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, तो उसको वो समझा सकता था, बजाय इसके कि टीवी फोड़ना। और आप जब समझा रहे हो कि अपने चिल्ड्रंस को या छोटे बच्चों को कि भैया ये सर्टन चीजें हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, दूसरे रिलीजन वाले कर रहे हैं, इसका मतलब वो ये गलत है, ये भी नहीं है, हमारे रिलीजन में वो अलाउड नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। उनके रिलीजन में है तो दे आर अलाउड टू डू दैट, बट हम नहीं कर सकते। ना कि ऐसा उनको बताया जाए कि वो गलत है और हम लोग सही है। सही कोई नहीं होता, ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी ने आज तक खुदा को देखा नहीं है। और मेरा मानना तो ये है कि भले ही आपकी वर्शिप की मेथड कुछ अलग हो, आप भले ही आइडल की पूजा करते हो, आप आइडल की पूजा नहीं करते हो, या आप उसको अल्लाह नाम से पुकारते हो, हम लोग उसको भगवान नाम से पुकारते हैं या किसी और नाम से पुकारते हैं, बट वो क्रिएटर वन है, जिसने बनाया है यूनिवर्स वो एक है, और हमें उसके सामने झुकना चाहिए। और जो दूसरा बंदा जो फॉलो करना चाहता है उसको कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हिंदू हेट्रेड जो पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है ना, इमरान खान को इसके ऊपर भी देखने की जरूरत है। तभी उनको हक है कि वो बाहर जाके इस्लामोफोबिया या ऐसे चीजों के ऊपर दुनिया को लेक्चर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और या डेवलपमेंट के साथ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।